ಪದ್ಯ ಪಾಠ 6 ಪೋಯಂ ನಂಬರ್ 6 वन्य मರದ ನೆರಳು 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ का 6th पोयम है वन्य मರದ ನೆರಳು। वन्य बोले तो बनियन ट्री, बड़ का झाड़, बड़ के झाड़ की छांव, बड़ के झाड़ की छांव या बड़ के पेड़ की छांव। ये एक पोयम जनपद साहित्य, ये कई सौ साल पहले लिखी हुई एक कहानी है, एक पोयम है, नज़म है। कौन लिखी, कब लिखी मालूम नहीं। एक के मुंह से दूसरे के मुंह को, दूसरे के मुंह से तीसरे के मुंह को ये चलते हुए है ये, उसलिए उसको बोलते जनपद साहित्य। एक की जबान से दूसरे की, एक माँ अपनी बेटी को सिखाई, अपनी बेटी उसकी बेटी को सिखाई, उसकी बेटी उसकी बेटी को सिखाई, ऐसा ये पोयम चल रही आ रही। सो एक पोयम है वन्य मರದ ನೆರಳು, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं जनपद साहित्य, ट्रेडिशनल लिटरेचर, पुराना लिटरेचर। ये कलेक्ट करने वाले कौन है, संपादकरू। संपादक बोले तो कलेक्ट करने वाले, कलेक्ट करने वाले कौन है बोले तो दे जवरे गौड़ा। ये पोयम कलेक्ट करके किताब में मेंशन करने वाले कौन है, दे जवरे गौड़ा। राइट, अब हम पोयम देखेंगे। पोयम को देखिए, मारुद्द पैरागली मोळदुद्द तेनेयागली। अनाज किसान खेत में बीज बोता है, जो बीज बोता है मारुद्द बड़ा बड़ा, बड़ा बोले तो बहुत लंबा। मारुद्द पैरागली, जो बीज मैं पेरी हूँ उसकी फसल, पैरू बोले तो फसल, मारुद्द बड़ी, उसकी फसल अच्छी आंदे। मोळदुद्द तेनेयागली, जो फसल आ रही है वो पक के आंदे। मोळदुद्द पेरे सो फसल, पकना, तेनेयागली बोले तो पकना। आपको मालूम है आम जब लगता है कच्चा रहता है, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसका एक पीरियड होने के बाद वो क्या हो जाता है, पक जाता है। उसी तरीके से आप जवार का बीज डालो, वो एक लिमिट पे आ जाता है, 5 फीट 6 फीट, उसके ऊपर एक जवार का गुच्छा लग जाता है, भुट्टा लग जाता है। जैसे कि भुट्टे को भुट्टा देखिए आप लोग, तो उस तरीके मारुद्द पैरागली मोळदुद्द तेनेयागली, जो मैं पेरी हूँ वो अच्छी फसल आंदे और पकी हुई फसल आंदे। बड़वन मनेगे सिरी बरली, गरीब के घर को पैसा आंदे। बड़ावा बोले तो गरीब, मनेगे बोले तो घर को, सिरी बरली, सिरी बोले तो पैसा, बरली बोले तो आंदे। भूमि ताई जमीन माँ, कंदवना, कंदवना तेरे बच्चों की, हसीवु इंगोगली, जमीन माँ तेरे बच्चों की भूख मिट जाने। हसीवु भूख, इंगोगली मिट जाने। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। नेलदाग गिड़ा चलुआ, जमीन पे पेड़ बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। पेड़ों में माविना गिड़ा चलुआ, माविना मैंगो ट्रीज। देखो तुम हर मौसम में हर एक फल खाते, मगर आम का मजा कोई फल में नहीं आता। तो उस तरीके नेलदागा गिड़ा चलुआ, जमीन पर पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। माविना गिड़ा चलुआ, उसमें मैंगो का ट्री, आम का पेड़ बहुत खूबसूरत नजर आता है। हक्की पक्यागा गिणी चलुआ, बर्ड्स के झुंड में तोता खूबसूरत नजर आता है। क्यों? क्योंकि तोते की चोंच लाल है, इसलिए सभी बर्ड्स को हम पकड़ के देखें तो बर्ड्स में तोता बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। गिणी तोता। म्यालीना चिक्यागा चलुआ चंद्रामा, म्यालीना बोले तो आसमान में, आसमान के तारों में, चिक्यागा तारों में, चलुआ खूबसूरत, आसमान के तारों में खूबसूरत तारा कौन सा है बोले तो चंद्रमा। चंद्रमा चांद, आसमान के तारों में चांद बहुत ज्यादा क्या है, खूबसूरत है। नेक्स्ट पैराग्राफ। माँ बोल रही है, ताइल्द तवरीगे होगदिरु नन मनवे। एक माँ बोल रही है, जिस घर में माँ नहीं है उस घर को मत जाओ। जैसे कि अब देखो, आपके मम्मी, आपके नानी है ना, आपके नानी जिंदा है तो आपके मम्मी को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि उनको एक सपोर्ट रहता माँ का। अरे हमारी अम्मा जिंदा है तो मेरे बेटियां क्या भी कर रहे तो ऐसा कर रही है बोल के उन्हें अपनी तकलीफ क्या कर सकते, अपनी माँ को सुना सकते। वहां पे माँ नहीं रही तो किसको सुनाना, उसको जोड़ रही है यहाँ पे। ताइल्दा तवरीगे, जिस घर में माँ नहीं है उस घर को, होगदिरु नमनवे, मत जाओ मेरे दिल। नीरिल्दा केरिगे करा बंधु, कैसा महसूस होता बोले तो जिस तालाब में पानी नहीं है उस तालाब में
गाय का बछड़ा है जैसा महसूस होता है। गाय का बछड़ा पानी पीने के लिए आता है, तो माँ से अपनी दुख सुख बोलने के लिए बेटी आती है। जिस घर में माँच नहीं है तो उस दुख सुख किसको सुनाएंगी। कैसा होता है, एक गाय को तालाब, गाय के बछड़े को जिस तालाब में पानी नहीं है उस तालाब में लेके गए जैसा महसूस होता है। नीरिल्दा केरिगे, पानी नहीं है सो तालाब को बंधु आ गए जैसा। तिरुगाग नोडिदर दुखगड़, जब भी हम पलट के देखते हैं तब हमको क्या होती है, तकलीफ होती है। दुखगड़ू बोले तो तकलीफ होती है। तिरुगाग पलट के, नोडिदर देखे तो, दुखगड़ू माँ की पुरानी यादें याद आ जाती हैं और हमको तकलीफ होती है और हमारे आंखों से क्या बहना शुरू हो जाते हैं, आंसू। तो वही तकलीफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ತೊಟ್ಟಿಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತವರು ಬಣ್ಣ उठ्ಕೊಂಡು, पुराने ज़माने में बेटी की शादी हो गई और बेटी पेट से हो गई और उसको बच्चा हो गया, तो माँ बाप क्या करते थे, जब भी बेटी अपने घर को आती थी तो घर से जाने के टाइम पे उसको एक झूला देते थे। अब उसके बच्चे को झुलाने के लिए एक झूला, ತೊಟ್ಟಿಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು, ತೊಟ್ಟಿಲು बोले तो झूला, ಹೊತ್ಕೊಂಡು लेकर, ತೊಟ್ಟಿಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತವರು ಬಣ್ಣ उठ्ಕೊಂಡು, और माँ के घर से, जिस घर में माँ है वहाँ से उनको झूला देते थे और नए कपड़े देते थे और उनके बच्चे को दूध पिलाने के लिए गाय देते थे, गाय या भैंस देते थे। यहाँ पे एक पिक्चर है, देखिए, सर के ऊपर झूला है, साथ में एक गाय है, उसका बछड़ा है और गोद में एक बच्चा है, राइट। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। कैसा, ತೊಟ್ಟಿಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು, झूला सर पे लेकर, तौर बन्ना उठ्ಕೊಂಡು, मम्मी दिए सो पप्पा दिए सो कपड़े पहनकर, अप्पा ಕೊಟ್ಟೆಮ್ಮೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು, पप्पा दिए सो भैंस को मारकर या बुलाकर ले जा, ತಂಗ್ಯವ್ವ ಕಿಟ್ಕತ್ತಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಯಾಳ, हमारी बहन बार बार पलट पलट कर, टिटखत्ती बोले तो घूर घूर के, पलट पलट कर, तिरुगी पलट पलट के, नोड्याला देख रही है। माँ के घर से बेटी अपने ससुराल को जा रही है बोले तो जा रहे सो टाइम पे उसको क्या होता है, दुख होता है। अरे माँ के घर से तो जा रहे सो टाइम पे उसके पापा दिए सो झूला, साड़ी, नए कपड़े पहनकर और गाय भैंस लेकर जा रहे सो टाइम पे भी माँ के घर को क्या कर रही है, पलट पलट कर देख रही है। नन्नैया, नेक्स्ट पैराग्राफ। नन्नैया नंतोरू, मेरे बेटे के जैसा, 12 ಮಕ್ಕಳು, 12 बच्चे, ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ, बनाना ट्री के नीचे, सॉरी, ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು, बनियन ट्री के नीचे, बड़ के झाड़ के नीचे, आड़ुवाग, खेल रहे सो टाइम पे, सन्यासी जपव मरेतानु, सन्यासी तपस्या भी कर लेते बैठा, तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे, तो उसका बच्चों का खेल देखकर वो अपनी तपस्या क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो बोलने का मतलब आप देखो, आप लोग अभी छोटे बच्चों को गोद में लेंगे, छोटे बच्चों को लेंगे तो आप क्या करते, छोटे मतलब छोटे, साल 1.5 साल तक, तो बच्चों को लेकर चूसते हैं, पप्पी लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, वो भी तुम्हारे को खुशी से मुस्कुरा के भोग के दाता बताते है ना। तो वहाँ पे हम वो बच्चे को देखें तो हमको खुशी होती है, तो हम कितना भी गुस्सा रहा तो बच्चे को देखने के बाद हमारा गुस्सा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। वही बच्चे रोती सूरत रहे तो मारना बोलते हैं। ठीक है, स्टॉप।